अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सारी खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस किस्सा खाने खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे पेशावरी खीर भी कहा जाता है। बनाना बड़ा ही आसान है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह आप इसे घर में बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लेवर इसका होगा। और जी ईद के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा यमी डिज़र्ट है। तो जी रेसिपी नोट कर लें। पहले जी मैंने यहाँ पे 6 अदद रस ले लिए हैं, जिसे पापे भी कहा जाता है। अगर बड़े रस हैं तो आप 4 से 5 ले लें। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 6 अदद रस लिए हैं। इसे मैंने 1 कप दूध शामिल किया है और इसे आपने ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल पेस्ट आपने इसका बना लेना है, ठीक है। इसे आप साइड पे कर लें क्योंकि हमें आगे काम आएगा। उसके बाद जी मैंने एक पैन में चीनी शामिल किया है, जो कि हाफ कप से थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसे यहाँ पे आपने कैरेमलाइज करना है, ठीक है जी। फ्लेम को आपने यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है। बेसिकली हमने यहाँ पे कैरेमल तैयार करना है। जब तक इसका एक अच्छा से कलर ना आ जाए तब तक आपने इसे मुसलसल चलाते हुए कुक करना है। जलाना नहीं है चीनी को, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने मुसलसल चलाते हुए इसे कुक करना है ताकि ये जले ना और इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। जब इस तरह इसमें कलर आ जाए तो आप इसमें दूध शामिल करना है, ठीक है जी। 1 लीटर मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा करके आप शामिल करें। जब दूध शामिल करेंगे तो एकदम से इसमें बबल्स आएंगे, इसलिए आपने पहले कम दूध शामिल करना है और जब दूध शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल जम जाएगा। लेकिन परेशान नहीं होना आपने, जब ये दूध गर्म होगा और तो खुद ब खुद ही ये जो कैरेमल है वो आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेमल है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मज़ीद आप इसमें दूध शामिल कर दें। फुल फैट मिल्क का आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जब कैरेमल तैयार करें तो बस आप ये ध्यान रखें कि आपने यहाँ पे चीनी को बिल्कुल जलाना नहीं है, नहीं तो आपकी खीर में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आपने एक कैरेमलाइज्ड फ्लेवर लाना है, जिसके लिए आपने यहाँ पे चीनी को जलाना नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच पे कुक करना है, ठीक है जी। पेशेंस वाला काम है, एकदम से आप हाई फ्लेम कर देंगे तो यहाँ पे कैरेमल आपका जल जाएगा। उसके बाद जी मैं इसमें शामिल करी हूँ खीर मिक्स, जो कि टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे चावल का इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरे पास खीर मिक्स अवेलेबल थी तो मैंने यही शामिल कर दी है। आप यहाँ पे हाफ कप चावलों को 2 से 3 घंटे के लिए सोक करके रखें और उसके बाद आप थोड़े से पानी के साथ मिक्सी ग्राइंडर में उसे पीस ले, पेस्ट बना ले, वो आप शामिल करें स्टेज पे, ठीक है जी। या अगर आप मेरी तरह खीर मिक्स शामिल करके बनाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, जो कि टोटली ऑप्शनल है, ठीक है जी। उसके साथ ही मैंने रस वाला जो हमने पेस्ट बनाया था दूध और रस का, वो मैंने शामिल कर दिया है। उसके साथ ही मैंने शामिल किया है 1/4 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर, जिससे बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर आएगा। मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए आपने इसे कुक करना है और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ कोकोनट पाउडर, जो कि 1/4 कप मैंने शामिल किया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल करें। मुझे पसंद है खीर में कोकोनट पाउडर तो मैंने शामिल किया है। आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साइडों में जो कुर्चन होगी उसे भी आपने निकालते जाना है, इससे खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हमारी खीर यहाँ पे कुक हो रही है, तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को जल्दी से फॉलो भी कर दें। अच्छा, ये वाली खीर जो है ना वो बहुत ही थिक और बहुत ही यमी बनती है, क्रीमी, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग। ये वो वाली खीर नहीं होती है जो पानी पानी होती है या फिर अगर थोड़ी देर रखो तो वो पानी छोड़ देती है, ऐसा ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आया है। आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी खीर भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे खीर मिक्स का इस्तेमाल किया है तो उसमें ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स मौजूद होते हैं। अगर आप चावलों के साथ बना रहे हैं तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। इस खीर में आपको टेस्ट बिल्कुल वैसा मिलेगा जैसे रात भर धीमी आंच पे वो जो खीर पक के टेस्ट आता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आपको इस खीर में मिलने वाला है। तो जी रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खीर बन के बिल्कुल तैयार है। इसे आप फ्रिज में रख के अच्छे से चिल कर लें, उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो इस ईद पे आपने इस खीर को बना के लाजमी इंजॉय करना है, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।